नमस्कार साथियों, आशा करता हूँ सभी लोग मस्त शानदार एकदम जिंदाबाद होंगे। ये सेशन उन विद्यार्थियों के लिए, उन मेरे भाई बहनों के लिए है जो भावी पुलिसकर्मी हैं। इस सेशन का नाम है उत्तर प्रदेश स्पेशल जीके। इसमें मैं आपको जो 2011 की जनगणना कराई गई थी उसमें उत्तर प्रदेश में कितनी पॉपुलेशन है, किस वर्ग की कितनी पॉपुलेशन है, किस धर्म की कितनी पॉपुलेशन है, स्त्री पुरुष पॉपुलेशन कितनी है, लिंगानुपात कितना है, साक्षरता कितनी है, कौन सा जिला सर्वाधिक साक्षरता वाला है, सबसे कम जनसंख्या वाला जिला कौन सा है, ये सारी बातें आपको इस सेशन में देखने के लिए मिलेगी। इसमें मैंने सबसे पहले थ्योरी शामिल की है और उसके बाद लगभग 30 MCQ हैं। थ्योरी के लिए आप नोट बुक लेकर बैठिए और पेंसिल ले लीजिए और थ्योरी आप नोट करते जाइए जिस तरीके से मैं बताता जाऊं। MCQ जो आपको बेस्ट लगे और जिसे मैं बोलूं उसे आप 100% नोट कर लें। आपको पता है कि इस सेशन से जनसंख्या संबंधी जो भी आंकड़े होते हैं वहाँ से हर एग्जाम में 1 या 2 क्वेश्चन आता है। और पिछली बार आपने उत्तर प्रदेश पुलिस का एग्जाम दिया है तो यहाँ से 2 क्वेश्चन आए हुए थे भाई मेरे, देख लेना आप पुराने पेपर उठा करके आप। इसलिए आपको पता है 1 या 2 क्वेश्चन की बहुत बड़ी इंपोर्टेंसी होती है इस समय, क्योंकि हो सकता है मेरे भाई ये मेरी क्लास का सेशन जो आपको 1 या 2 नंबर दिलाएगा, इस बात का दावा है मेरा। हो सकता है कि यही 1-2 नंबर आपको वर्दी पहना दे। आप मान के चलिए कट ऑफ 110 क्वेश्चन पे जाती है और आपके 109 नंबर अन्य किसी स्थान से आपने पढ़ रखे हैं, एक क्वेश्चन आपको मेरे से सेशन से मिल जाए तो 110 हो जाएंगे, तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा मेरे भाई। इस बात को ध्यान रखिए। उस एक क्वेश्चन के लिए पढ़िए और बिल्कुल भी इसका पार्ट का बिल्कुल मिस मत करिए, पूरा सेशन जरूर देखिए, नोट जरूर करते जाइए। बगैर देरी को चलते अपने सेशन की ओर। लेकिन गुजारिश है मेरे भाई आपसे हाथ जोड़ करके, सेशन पे नए हो और मुझे अपना भाई मानते हो तो सेशन को सब्सक्राइब जरूर कर लेना चाहता हूँ और घंटी बजा के ऑल पे सेलेक्ट कर लेना। आपको बताना चाहता हूँ कि इस पर मैं GS के सारे विषय, करंट अफेयर, रीजनिंग, हिंदी जैसे विषय बिल्कुल फ्री पढ़ाता हूँ। सेशन अच्छा लगे तो लाइक जरूर करके जाइए और लास्ट में बताइए आपको ये सेशन कैसा लगा। तो चलते हैं मित्र अपने सेशन की ओर। सबसे पहले थ्योरी। तो मित्र मैंने बताया था सबसे पहले आपको थ्योरी के बारे में बताऊंगा। जैसे जनगणना 2011 के अनुसार अगर देखा जाए उत्तर प्रदेश की कुल जनसंख्या, उसकी उत्तर प्रदेश की जो टोटल पॉपुलेशन है वो कितनी है, आप एक आंकड़ा लगा सकते हैं। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़ मतलब 19 करोड़ 98 लाख 12,341 है। कितनी है? 19 करोड़ 98 लाख, लगभग 20 करोड़ के समथिंग मान लीजिए, लगभग 20 करोड़ के समथिंग मान लीजिए उत्तर प्रदेश की पॉपुलेशन। ये 2011 का आंकड़ा है मेरे भाई, ठीक है। हो सकता है कि आपके एग्जाम में सीधा आंकड़ा पूछ लिया जाए 19 करोड़ 98 लाख 12,341 आंकड़ा आप 100% याद कर लें। ये मेरी आपसे गुजारिश है। देश की कुल जनसंख्या में इसका योगदान देखा जाए, अगर मान के चलिए अपने जो भारत है उसमें टोटल जनसंख्या कितनी 100% है, तो उस 100% में उत्तर प्रदेश में जनसंख्या कितनी है तो बताएंगे 16.51% है मेरे भाई। कितनी? 16.51% है। टोटल जनसंख्या कितनी है? 19 करोड़ 98 लाख 12,341 जनसंख्या जो पूरे भारत में, क्योंकि पूरे भारत की जनसंख्या उसमें 131 करोड़ थी, उसमें से भारत की जो उत्तर प्रदेश की जो पॉपुलेशन है वो कितनी है? 16.5 करोड़ है। इसमें देखेंगे राज्य की कुल जनसंख्या में इसकी जो टोटल जनसंख्या है लगभग 20 करोड़ के समथिंग है। कुल जनसंख्या में पुरुषों की परसेंटेज, इसमें से पुरुष कितने परसेंट हैं तो 52.29%, 52.29% पुरुष है मेरे भाई। और राज्य में उत्तर प्रदेश में कुल महिलाओं की जनसंख्या कितनी है तो 47.71, मतलब पुरुष कितने हैं 52.29% है और महिला कितनी है 47.71% कितनी है बच्चा महिलाएं। इन दोनों फैक्टों को मेरे राजा भैया याद कर लेना। हो सकता है कि एग्जाम में यही फैक्ट बन जाए, क्योंकि कंपटीशन का युग है। कंपटीशन के युग में जिसकी जितनी बेहतरीन और स्मार्ट तैयारी होगी वही आगे निकलेगा। आगे चलते हैं मेरे भाई, आगे बताना चाहता हूं, आगे चलते हैं मेरे भाई। राज्य की कुल जनसंख्या में जो
जो राज्य की लगभग 20 करोड़ जो 20 करोड़ जनसंख्या है, उसमें जो ग्राम हैं, गांवों में कितने लोग नमाज करते हैं ये पूछा गया है। राज्य की कुल जनसंख्या में ग्रामीण जनसंख्या का परसेंट पूछा है। कितना पूछा है? परसेंट पूछा है। तो गांव में 77.73%। डाटा याद कर लेना मेरे भाई। अगर उत्तर प्रदेश में 20 करोड़ जनसंख्या है, ठीक है, अगर उसे 100% मान लिया जाए तो गांव में कितने लोग नमाज करते हैं? तो 77.73% लोग नमाज करते हैं। जबकि शहरों में कितने परसेंट लोग नमाज करते हैं? नगरीय जनसंख्या कितनी है उत्तर प्रदेश में? तो 22.27%। मतलब अगर उत्तर प्रदेश में, आपके यूपी में 100% ये मान लिया जाए पॉपुलेशन है, तो आप समझ लीजिए 77.73% गाँव में और 22.27% कहाँ किस पर? नगरों में जनसंख्या निवास करती है उत्तर प्रदेश की। टोटल पॉपुलेशन याद रखेंगे कितनी है? 19 करोड़ प्लस कुछ है, ठीक है। और इसके बाद अब आगे ध्यान दीजिए, सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला अगर पूछा जाता है कि सर्वाधिक जनसंख्या वाले जो जिले हैं उन्हें घटते क्रम में बताइए, तो सबसे अधिक मित्र जनसंख्या पाई जाती है वो आपके प्रयागराज में पाई जाती है। प्रयागराज मतलब इलाहाबाद में सबसे अधिक जनसंख्या कहाँ पाई जाती है? प्रयागराज में। अगर प्रयागराज ऑप्शन में नहीं होता है और मुरादाबाद होता है तो मुरादाबाद को लगाइए, और प्रयागराज मुरादाबाद नहीं होता है, अगर गाजियाबाद होता है तो गाजियाबाद को लगाइए भाई, ठीक है। तो सबसे अधिक जनसंख्या वाले जो क्रमशः जिले हैं, सबसे अधिक गाजियाबाद वो प्रयागराज में, उससे कम किस में है? तो बता सकते हैं मुरादाबाद में, उससे कम किसके हैं? तो बताइए कि गाजियाबाद में। तो आप इस सीरीज को 100% याद कर लीजिए, हो सकता है पूछा जाए। और इसके साथ साथ अगर पूछा जाए कि उत्तर प्रदेश के का वह जिला जहां सबसे कम जनसंख्या पाई जाती है और उसमें महोबा का नाम आता है, तो महोबा उसका राइट आंसर होगा। उत्तर प्रदेश का एकमात्र मतलब यह जिला ऐसा है जो जहां सबसे कम जनसंख्या पाई जाती है। क्या पाई जाती है? सबसे कम जनसंख्या पाई जाती है महोबा मेरे भाई। उससे अधिक किस्म पाई जाती है चित्रकूट में, उससे अधिक किस्म पाई जाती है हमीरपुर में। तो न्यूनतम जनसंख्या वाले जिले हैं इसमें महोबा, उसके बाद चित्रकूट, उसके बाद हमीरपुर। इन तीनों को आप लोग याद रखेंगे, महोबा, चित्रकूट और हमीरपुर को, ठीक है। यह सीरीज पूछी जा सकती है। इन सीरीज को आप लोग बेहतरीन तरीके से मेरे भाई याद रखना। सर्वाधिक जनसंख्या वाले जिले और सबसे कम जनसंख्या वाले जिले, ये आपको 100% फैक्ट याद होने चाहिए। आगे ध्यान दीजिए, आगे दिया हुआ है उत्तर प्रदेश का जनसंख्या घनत्व। जनसंख्या घनत्व का मतलब मेरे भाई ये होता है कि 1 वर्ग किलोमीटर में कितनी पॉपुलेशन निवास करती है, उसे जनसंख्या घनत्व या पॉपुलेशन डेंसिटी कहते हैं। तो ध्यान रखना, उत्तर प्रदेश के जो जनसंख्या घनत्व है वो 829 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है भाई मेरे। कितना है? 829। आंकड़ा बिल्कुल से डेटा को जरूर याद रखेंगे। 829 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर के हिसाब से उत्तर प्रदेश की में जो जनसंख्या घनत्व पाया जाता है। और सबसे बेहतरीन फैक्ट जो आपको बताने के लिए जा रहा हूं, 2001 से 2011 के दौरान जो 10 की वृद्धि दर है जनसंख्या घनत्व के मामले में, तो यह पूछा गया है इसमें कितनी वृद्धि हुई है। तो ध्यान रखना, 139 व्यक्ति प्रति किलोमीटर के हिसाब से बढ़े हैं। सीधा सा क्वेश्चन मित्र इस तरीके से है कि 2001 से लेकर 2011 के बीच में जो 10 साल हुए उसमें जनसंख्या घनत्व कितना बढ़ा है प्रति वर्ग किलोमीटर के हिसाब से? तो 139 किलोमीटर वर्ग किलोमीटर के हिसाब से व्यक्ति मतलब बढ़ा हुआ है, ठीक है, जो आपके सामने दिया हुआ है। और उत्तर प्रदेश का जनसंख्या घनत्व कितना है? तो 829 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर के हिसाब से है। इन सब बातों को आप लोग याद रखिए। तो भाई मेरे आगे ध्यान दीजिए, आगे दिया हुआ है सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाली जिले घटते हुए क्रम में, मतलब सबसे अधिक जनसंख्या जो घनत्व है वो उत्तर प्रदेश के किस जिले में पाया जाता है? तो बताइए, गाजियाबाद है मेरे भाई। किसमें? गाजियाबाद में सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व पाया जाता है। उससे कम किस्म पाया जाता है तो वाराणसी में पाया जाता है। उससे कम किस्म पाया जाता है लखनऊ में पाया जाता है। ये तीनों बातें आप लोग क्रम से याद रखेंगे। अगर ऑप्शन में मान के चलिए गाजियाबाद नहीं है और आपका वाराणसी, तो वाराणसी टिक करिए, सही हो जाएगा। और गाजियाबाद वाराणसी में से कोई एक नहीं है, लखनऊ है तो लखनऊ टिक करिए।
अगर पूछा जाए कि उत्तर प्रदेश का वह जिला जिसमें सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व पाया जाता है, तो सबसे पहले आपका कौन सा बताएंगे? गाजियाबाद, फिर उसके बाद वाराणसी, उसके बाद लखनऊ बताएंगे। ठीक है, उत्तर प्रदेश का जो जनसंख्या घनत्व है वो 829 वर्ग किलोमीटर के हिसाब से व्यक्ति पाए जाते हैं। अच्छा, सबसे कम न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाले जिले बढ़ते हुए क्रम में, तो सबसे कम जो जनसंख्या घनत्व पाया जाता है वो ललितपुर में पाया जाता है मेरे भाई। किसमें? ललितपुर में सबसे कम जनसंख्या घनत्व पाया जाता है। मतलब ललितपुर में क्षेत्र ज़्यादा है, ज़मीन ज़्यादा है, भूमि ज़्यादा है और लोग वहाँ पर कम हैं। उससे अधिक किसमें पाया जाता है? सोनभद्र में। उससे अधिक किस्म पाया जाता है हमीरपुर में। इन तीनों फैक्टों को आप लोग याद रख लेंगे, फैक्ट अच्छे पूछे जा सकते हैं। न्यूनतम जनसंख्या घनत्व कौन किसमें है? ललितपुर में है। ललितपुर नहीं दिया तो सोनभद्र दिया, सोनभद्र टिक करिए, या सोनभद्र नहीं दिया तो हमीरपुर दिया होगा, हमीरपुर को टिक करिए। ठीक है, इन तीनों को आप लोग बढ़ क्रम से याद कर लेंगे बच्चों। ठीक है, आगे चलते हैं मेरे भाई। आगे दिया हुआ साक्षरता, साक्षरता दर यह पूछा गया है। तो ध्यान दीजिए, उत्तर प्रदेश में कुल साक्षरता दर, ध्यान दीजिए उत्तर प्रदेश है अपना, उसमें कुल साक्षरता दर कितनी है? तो 67.72% है। कितनी मेरी भाई? 67.2। जो अपने उत्तर प्रदेश की टोटल जनसंख्या है वो टोटल जनसंख्या मान चलो 100% है। कितनी है? 100% है। इसमें से अगर देखा जाए 67.72% लोग पढ़े लिखे हैं। इसमें 67.72% में देखा जाए पुरुष भी शामिल हैं और महिला भी शामिल हैं, दोनों शामिल हैं। ये डाटा याद रखना। अगर इसमें 67.272% में अगर देखा जाए इसमें पुरुष कितने पढ़े लिखे हैं, तो इसमें जो पुरुष पढ़े लिखे हैं वह 77.30% पुरुष पढ़े लिखे हुए हैं। कितने पुरुष पढ़े लिखे हैं? और मैं जानता हूं 57 पॉइंट कुछ महिलाएं पढ़ी लिखी हैं। महिलाएं लगभग 57% समथिंग पढ़ी हुई हैं। तो उत्तर प्रदेश का टोटल जो साक्षरता है वो 67.72% है। इसमें से जो पुरुष कितने पढ़े लिखे हैं? तो 77% लोग पढ़े लिखे हैं। महिला कितनी पढ़ी लिखी हैं? तो 57% महिला पढ़ी लिखी हैं। आप डाटा याद रख सकते हैं इस तरीके से। ये इसको बीच वाले को याद कर लीजिए। ठीक है, इसमें 10 जोड़ दीजिए तो 77 हो जाएगा, और इसमें से 10 घटा दीजिए तो 57 हो जाएगा। ठीक है, पुरुष महिला आप लोग इस तरह से आंकड़ा निकाल सकते हैं। नहीं समझ में आया? जो टोटल उत्तर प्रदेश की साक्षरता है, पढ़े लिखे व्यक्ति हैं 67% है। इसमें 10 जोड़ देंगे तो पुरुष पढ़े लिखे हो जाएंगे, और इसमें से 10 घटा देंगे तो महिला पढ़े लिखे हो जाएंगे। वही आंकड़ा दिया हुआ है मेरे भाई। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे दिया हुआ है उत्तर प्रदेश की महिला साक्षरता दर कितनी है। तो मैंने आपको जस्ट बताया था कि उत्तर प्रदेश में लगभग 57% महिला पढ़ी लिखी हैं, 57.2%। पूछा क्या गया है? 2001 से 2011 के दौरान औसत साक्षरता दर में वृद्धि कितनी हुई है? जो पहले कितनी थी? 67.72% टोटल जो पॉपुलेशन पढ़ी लिखी उत्तर प्रदेश में से, उसमें 10 वर्ष में 2001 से 2011 के दौरान कितनी इसमें पढ़े लिखे व्यक्तियों की वृद्धि हुई है, कितने परसेंट व्यक्तियों की वृद्धि हुई है? तो इस डाटा को याद रखना, 11.36%। कितना मित्र? 11.36% इस 10 की वृद्धि दर साक्षरता में देखी गई है। पुरुष एवं महिला साक्षरता में अंतर कितना है? तो मैंने आपको बताया था पुरुष कितने पढ़े लिखे हैं? 77% लोग पढ़े लिखे हैं पुरुष, ये पुरुष पढ़े लिखे हैं, और 57% महिलाएं पढ़ी लिखी हैं। ये क्या है? महिला है। तो महिला पढ़ी लिखी हैं, तो आप 20% आंकड़ा, 20.10% आंकड़ा को याद रख सकते हैं। हो सकता है ये आंकड़ा आपसे पूछ लिया जाए। आगे अब मित्र आगे चलते हैं। सर्वाधिक साक्षरता वाले जिले, जैसे मैंने बताया सर्वाधिक जनसंख्या वाले जिले बताए थे, उसी तरीके से सर्वाधिक साक्षरता वाले जिले देखिए। तो सबसे अधिक पढ़े लिखे व्यक्ति किस जिले में पाए जाते हैं? तो गौतम बुद्ध नगर में पाए जाते हैं। किसमें? गौतम बुद्ध नगर में पाए जाते हैं। आपने ग्रेटर नोएडा का नाम सुना है, वो गौतम बुद्ध नगर में ही है। तो सर्वाधिक पढ़े लिखे जो लोग हैं उत्तर प्रदेश में वो कहाँ पाए जाते हैं? गौतम बुद्ध नगर में। उससे कम किस्म पाए जाते हैं तो कानपुर में। ठीक है, कानपुर में गौतम बुद्ध नगर के बाद कम पढ़े लोग पाए जाते हैं, और उससे कम कानपुर से कम औरैया में। तो सर्वाधिक जो पढ़े लिखे वाला साक्षरता वाला जिला है वो आपका कौन सा है? गौतम बुद्ध नगर है। उससे कम कौन सा है? कानपुर है। उससे कम कौन सा है? औरैया है। अगर गौतम बुद्ध नगर नहीं होता है
कानपुर होता है तो कानपुर टिक करिए, और इन दोनों में से कोई गौतम बुद्ध नगर कानपुर में से कोई एक नहीं होता है, दोनों नहीं होते, तो औरैया को टिक करिए। अब इसके साथ साथ ये तो सर्वाधिक पढ़े लिखे साक्षरता वाले जिले हुए, और सबसे पूछा गया सबसे कम साक्षरता वाले जिले कौन से हैं, ये पूछा गया सबसे कम साक्षरता वाले जिले कौन से हैं। तो आप पाएंगे श्रावस्ती में लोग सबसे कम पढ़े लिखे हैं, श्रावस्ती में सबसे कम पढ़े लिखे हैं, उससे थोड़ा सा अधिक बहराइच में पढ़े लिखे हैं, उससे थोड़ा सा अधिक बलरामपुर में। मतलब श्रावस्ती उत्तर प्रदेश का वह जिला है जिसमें सबसे कम लोग पढ़े लिखे हैं। अगर श्रावस्ती ऑप्शन में नहीं होता है, बहराइच होता है, तो बहराइच को टिक करिए। अगर बहराइच और श्रावस्ती दोनों नहीं होते हैं तो बलरामपुर को टिक कर देना मेरे भाई, ठीक है। ये सारी बातें आपकी समझ में आ रही होंगी। आगे चलते हैं, अब चलते हैं मेरे भाई लिंगानुपात की तरफ, ठीक है। लिंगानुपात का मतलब ये होता है कि 1000 पुरुषों पर कितनी महिलाएं, ये पुरुष हैं, कितनी महिलाएं हैं, कितनी महिलाएं हैं, ये पूछा गया है। ये इसका मतलब होता है लिंगानुपात। तो ध्यान दीजिए, 2011 की जनगणना के अनुसार मैं सब कुछ बताऊंगा। उत्तर प्रदेश का औसत लिंगानुपात कितना है? 912 है। कितना है? 912। मतलब 1000 पुरुषों पर 912 महिलाएं, 912 महिलाएं मेरे भाई। बेहतरीन तरीके से याद रखेंगे, 1000 पुरुषों पर 912 महिलाएं। जबकि भारत की बात की जाए, भारत का लिंगानुपात कितना है 2011 के अनुसार? तो 943 महिला हैं। इस बात को ध्यान रखना, भारत का लिंगानुपात कितना है? 943। तो भारत में 1000 पुरुषों पर 943 महिलाएं, जब उत्तर प्रदेश में अगर देखा जाए 1000 पुरुषों पर 912 ही महिलाएं मेरे भाई। फैक्ट अच्छा है, आप लोग याद रख लेना। 2001 से 2011 के दौरान उत्तर प्रदेश के लिंगानुपात में वृद्धि कितनी हुई है? 14 अंक की वृद्धि हुई है। कितने की? 14 अंक की वृद्धि हुई है। पहले कितना था तो बता सकते, 898 था, ठीक है। 898 पे जो महिला थी 1000 पुरुष पे, अब कितनी हो गई? 912 हो गई हैं। तो कितने अंक वृद्धि हुई है? 14 अंक वृद्धि हुई है। इस बात को ध्यान रखना भाई, ठीक है। 10 की वृद्धि दर में। आगे ध्यान दीजिए, सर्वाधिक लिंगानुपात वाले जिले कौन कौन से हैं? मतलब वह जिले जहां पर सबसे अच्छा लिंगानुपात पाया जाता है, 1000 पुरुषों पर महिला पाई जाती है। जैसे भारत ने देखा होगा, भारत का जो केरल राज्य है वो सर्वाधिक लिंगानुपात वाला राज्य है। वहाँ पर 1000 पुरुषों पर 1058 महिला पाई जाती हैं। उसी तरीके से उत्तर प्रदेश के कुछ जिले हैं जहाँ पर 1000 पुरुषों पर 1000 से अधिक महिलाएं पाई जाती हैं, जिसमें जौनपुर का नाम आता है। जौनपुर में देखेंगे, जौनपुर में जो लिंगानुपात है वो 1000 पुरुषों पर 1024 महिलाएं, ठीक है। और उसके बाद आजमगढ़ में देखेंगे 1000 पुरुषों पर 1019 महिलाएं। उसके बाद देवरिया का स्थान आ जाता है। देवरिया में 1000 पुरुषों पर 1017 महिलाएं। तो सर्वाधिक लिंगानुपात वाले जिले जो घटते हुए क्रम में अगर पूछे जाते हैं तो जौनपुर 1024 महिलाएं 1000 पुरुषों पर, आजमगढ़ में 1019 महिलाएं 1000 पुरुषों पर, और देवरिया में 1017 महिलाएं पुरुषों पर 1000 पुरुषों पर। तो ये अगर किसी तरीके से क्वेश्चन आ जाए तो आप बड़ी सरलता से कर ले जाना भाई। यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं, हर एग्जाम में बनते हैं, और उत्तर प्रदेश पुलिस में आना तो इसकी 100% गारंटी है। आगे ध्यान दीजिए, ये तो सर्वाधिक जनसंख्या वाले जिले हुए, जब सर्वाधिक लिंगानुपात जनसंख्या वाले जिले हुए। अगर पूछा जाता न्यूनतम लिंगानुपात वाले जिले कौन से हैं जो बढ़ते हुए क्रम में, तो गौतम बुद्ध नगर का स्थान पहला आता है मेरे भाई। यद्यपि गौतम बुद्ध नगर में सर्वाधिक लोग पढ़े लिखे हैं, इस बात को ध्यान रखिए। उसके बाद कानपुर में, उसके बाद औरैया में। बट यहाँ पर जो लिंगानुपात है वो सबसे बेकार है। 1000 पुरुषों पर 851 महिलाएं। और दूसरे नंबर पर आता है हमीरपुर और बागपत। इन दोनों का जो लिंगानुपात है, सेक्स रेशियो है, वो बराबर है हमीरपुर और बागपत का। कितना है? 861 है। मतलब 1000 पुरुषों पर अगर देखा जाए 861 महिलाएं मेरे भाई। कानपुर और वांदा और मथुरा, कानपुर, वांदा और मथुरा, इनका भी जो लिंगानुपात है 1000 पुरुषों पर 863 महिलाएं। तो सबसे खराब कौन सा किसका लिंगानुपात है? गौतम बुद्ध नगर का। उससे थोड़ा बेहतर किसका है? बागपत और हमीरपुर का। कानपुर, वांदा, मथुरा कितना है? 863। ये आंकड़ा आप इनको याद नहीं कर सकते हो
इस आंकड़े को, लेकिन ये जिले याद कर लेना। पूछा जाए सबसे कम लिंगानुपात वाला जिला उत्तर प्रदेश का कौन सा है, तो बताइए गौतम बुद्ध नगर है। गौतम बुद्ध ऑप्शन में नहीं होता है तो आप लगाइए कानपुर, हमीरपुर और बागपत। अगर ये भी नहीं होते हैं तो कानपुर, बांदा या मथुरा में से कोई एक होगा, एक को टिक कर दीजिए। ठीक है, आगे देखिए मित्र, इससे पहले मैंने पुरुष लिंगानुपात बताया था, अब आपको बताता हूँ शिशु लिंगानुपात, बच्चों का लिंगानुपात। तो 2011 का वो सेंसर रहेगा अपना कि शिशु लिंगानुपात 2011 के आंकड़े क्या बताते हैं उत्तर प्रदेश के मामले में। तो ध्यान रखना, शिशु लिंगानुपात, शिशु की आयु कितने से होती है, 0 से 6 वर्ष का जो बच्चा होता है उसे शिशु कहा जाता है। क्या कहा जाता है, शिशु। इसकी आयु, ऐसा बच्चा जो जन्म से लेकर 6 वर्ष तक का होता है उसका क्या कहा जाता है, शिशु कहा जाता है। तो शिशु लिंगानुपात कितना है, तो ध्यान दीजिए 902 है। कितना है, 902 है। देखो एक बार फिर बताने की कोशिश करूंगा, टोटल भारत का कितना है, टोटल इंडिया का लिंगानुपात कितना है, तो 943 है। ठीक है, अगर टोटल यूपी का पूछा जाए, टोटल यूपी का पूछा जाए तो 912 बता देना मेरे भाई। ठीक है, ये जस्ट आपको आंकड़े बताए थे मैंने। अगर शिशु लिंगानुपात पूछा जाए तो शिशु लिंगानुपात कितना है, 902 है। जबकि 2001 में शिशु लिंगानुपात कितना था, 916 था। घट गया है, क्या हो गया मेरे भाई, घट गया है, बेकार हो गया है। राज्य में सर्वाधिक व सबसे कम शिशु लिंगानुपात वाले जिले कौन से हैं, सबसे अधिक लिंगानुपात किसमें है, तो बलरामपुर में। किसमें, बलरामपुर में। और सबसे बेकार, सबसे कम शिशु लिंगानुपात किस जिले में है, तो बागपत में। इन दोनों जिलों को आप लोग याद रखेंगे। सबसे अधिक जो शिशु लिंगानुपात है वो किसका है, तो बता दीजिए बलरामपुर का है। और सबसे अधिक किसका है, बलरामपुर का। सबसे कम किसका है, तो बागपत का है मेरे भाई। ये दोनों बातों को याद रखना। टोटल शिशु लिंगानुपात कितना है, 902 है। टोटल इंडिया कितना है, 943 है। टोटल यूपी का कितना है, तो 912 है। ठीक है, बेहतरीन तरीके से ये बातें आप जान चुके होंगे। आगे ध्यान दीजिए, दशकी वृद्धि दर 2001 से 2011 के दौरान औसत दशकी वृद्धि दर कितनी हुई है, तो बता सकते हैं 20.23% हुई है। उसके बाद 2001 से 2011 के दौरान औसत वार्षिक वृद्धि दर, मतलब एक साल में जनसंख्या के बारे में बता रहा हूं आपको। चलो लिख देता हूं, जनसंख्या में अगर देखा जाए 2001 से 2011 के दौरान कितने परसेंट 10 साल में जनसंख्या वृद्धि हुई है, तो बता दीजिए 20.23%। और 2001 से 2011 के दौरान औसत वार्षिक एक साल में कितनी जनसंख्या वृद्धि हुई होती है, तो बताइए 1.825%। मतलब 1.825% एक वर्ष में वृद्धि हो जाती है, इसे 2% के समथिंग मान लीजिए। और 10 साल में कितनी हो जाती है, तो 20.23% की समथिंग वृद्धि हो जाती है। 2001 से 2011 के दौरान दशकी वृद्धि दर में गिरावट कितनी हुई है, तो पहले वाले की तुलना में 5.62% क्या हुई है, गिरावट दर्ज की गई है। इस बात को ध्यान रखना। आगे देखिएगा, आगे बताया गया मेरे भाई 2001 से 2011 के दौरान पुरुष एवं महिलाओं में वृद्धि दर कितनी रही है। पुरुष और महिला में जो जनसंख्या वृद्धि दर है वो कितनी रही है, तो पुरुषों की जनसंख्या 19.31% बढ़ी है, जबकि महिलाओं की जनसंख्या 21.23% बढ़ी है। मतलब यह है पुरुषों से महिलाओं की संख्या वृद्धि अधिक हुई है। ठीक है, 10 वर्ष में देखा जाए 2001 से 2011 के बीच में जो पुरुष की जनसंख्या है वो कितनी बढ़ी है, 10 साल में तो 19% बढ़ी है, जबकि महिलाओं की जनसंख्या कितनी बढ़ी है, 21% बढ़ी हुई है। ठीक है, सर्वाधिक दशकी वृद्धि दर वाले जिले कौन से हैं, मतलब वह जिले जिसमें सर्वाधिक जनसंख्या जो वृद्धि दर हुई है 10 साल में वो कौन सा है, तो गौतम बुद्ध नगर का स्थान आता है, उसके बाद गाजियाबाद का स्थान आता है, उसके बाद श्रावस्ती का स्थान आता है मेरे भाई। ठीक है, और जबकि न्यूनतम दशकी वृद्धि दर वाले जिले कौन से हैं, तो कानपुर में 10 साल में सबसे कम जनसंख्या वृद्धि दर हुई है, उससे थोड़ी सी अधिक हमीरपुर में, उसके बाद बागपुर में। ये सारे फैक्ट आप लोग याद रखना। न्यूनतम दशकी जनसंख्या वृद्धि दर वाले कौन से हैं, तो कानपुर है, हमीरपुर है और बागपत है भाई। ठीक है, आगे चलते हैं। अब देखो, अब बात आ जाती है अनुसूचित जाति, इसे हम शेड्यूल कास्ट कहते हैं। अनुसूचित जाति भारतीय संविधान का जो आर्टिकल है 348 अनुच्छेद में
एससी शेड्यूल कास्ट का वर्णन किया गया है भाई। ठीक है, पूछा गया उत्तर प्रदेश की कुल जनसंख्या में अनुसूचित जाति का परसेंटेज कितना है, तो 20.69% है। देखा जाए उत्तर प्रदेश की जो टोटल पॉपुलेशन है उसमें एससी का योगदान कितना है, तो 20.69% है। देश में सर्वाधिक अनुसूचित जाति की संख्या वाला राज्य कौन सा है, तो उत्तर प्रदेश है। अगर देखा जाए देश में सर्वाधिक अनुसूचित जाति की संख्या वाला राज्य कौन सा है, उत्तर प्रदेश है। इस बात को ध्यान रखना। टोटल भारत की बात की जाए तो टोटल भारत की जनसंख्या मान लो 100% है, उसमें एससी कितना है, तो 16.6% है। ये भारत वाला का आंकड़ा है। ठीक है, किसका, भारत का आंकड़ा है। भारत में टोटल एससी कितना पाया जाता है, 16.6% पाया जाता है, जब उत्तर प्रदेश में 20.69% एससी पाया जाता है। आप लोग बेहतरीन तरीके से याद रख सकते हैं। सर्वाधिक अनुसूचित जाति वाला अनुसूचित जनसंख्या वाला जिला कौन सा है, ये पूछा गया है। सर्वाधिक ऐसा जिला कौन सा है उत्तर प्रदेश का जहां पर अनुसूचित जाति की जनसंख्या सबसे अधिक पाई जाती है, तो सीतापुर में भाई। किसमें, सीतापुर में सबसे अधिक एससी पाया जाता है। मतलब एससी की जनसंख्या उत्तर प्रदेश का वह जिला जो सीतापुर है उसमें एससी समुदाय की जनसंख्या सबसे अधिक पाई जाती है। उसके बाद सबसे कम एससी कहाँ मिलते हैं, कहाँ पाए जाते हैं, तो बताइए बागपत में। जो बागपत है उत्तर प्रदेश का पश्चिमी जिला है, यहाँ एससी सबसे कम पाए जाते हैं। एससी की जनसंख्या यहाँ पर सबसे कम है और सबसे अधिक कहाँ पर है, सीतापुर मेरे भाई। कहाँ पर, सीतापुर में एससी सर्वाधिक पाए जाते हैं। देखिए मैंने अब तक एससी समुदाय की बात की, अब देखिए एसटी समुदाय शेड्यूल ट्राइब की बात करते हैं। तो अनुसूचित जनजातियाँ उत्तर प्रदेश की कुल जनसंख्या में अनुसूचित जनजाति का परसेंटेज कितना है, तो ध्यान रखना कितना है, 0.06%। कितना, 0.06% भाई, 0.6% है। ठीक है, आप लोग याद रखना। टोटल जो उत्तर प्रदेश की जनसंख्या है उसमें एसटी समुदाय कितना पाया जाता है, तो 0.6% पाया जाता है। ठीक है, सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति वाला जिला कौन सा है, तो सोनभद्र है। सोनभद्र में सर्वाधिक एसटी पाया जाता है, आप लोग याद रखना मेरे भाई। ठीक है, सोनभद्र में। आगे ध्यान दीजिए, सबसे कम अनुसूचित जनजाति वाला जिला कौन सा है, सबसे अधिक कहाँ पाई जाती है, सोनभद्र में, और सबसे कम कहाँ पाई जाती है, बागपत में। अच्छा, बागपत में, बागपत जिला है उत्तर प्रदेश का पश्चिमी जिला है, वहाँ पर एससी भी बहुत सबसे कम पाया जाता है। उत्तर प्रदेश का ये एक ऐसा जिला है जहाँ एससी भी सबसे कम पाया जाता है और एसटी भी सबसे कम पाया जाता है। प्रदेश में अनुसूचित जनजाति से रहित जिले कौन से हैं, मतलब यह है उत्तर प्रदेश के वह जिले जहाँ पर अनुसूचित जनजाति पाई नहीं जाती, रहित है, तो अयोध्या है और जालौन है। कौन सा, जालौन और अयोध्या में एससी एसटी नहीं पाया जाता। अब देखिए धर्म के आधार पर देख लेते हैं। धर्म के आधार पर जनगणना, ध्यान दीजिए, धार्मिक जनसंख्या घटते हुए क्रम में तो भारत में सबसे अधिक कौन पाए जाते हैं, हिंदू पाए जाते हैं। दूसरे नंबर पर कौन पाए जाते हैं, मुस्लिम पाए जाते हैं। तीसरे नंबर पर सिख पाए जाते हैं, मुस्लिमों के बाद सिख पाए जाते हैं। चौथे नंबर पर ईसाई पाए जाते हैं। पांचवें नंबर पर जैन पाए जाते हैं और सबसे कम बौद्ध। मतलब भारत में बौद्ध धर्म के लोगों की जनसंख्या कम है, जबकि आपको पता है बौद्ध धर्म का जन्मदाता अपना इंडिया है और इंडिया में बौद्ध धर्म को मानने वाले कम लोग हैं। तो भारत का वह, उत्तर प्रदेश का वह धर्म जिसकी पॉपुलेशन सबसे कम है वो कौन सा है, तो बता सकते हैं बौद्ध। सबसे अधिक मुस्लिम है, सबसे अधिक हिंदू है, उसके बाद मुस्लिम है, उसके बाद सिख है, उसके बाद ईसाई है, उसके बाद जैन है, उसके बाद बौद्ध है। इस आंकड़े को आप लोग याद रखिएगा। आगे ध्यान दीजिए बच्चों, प्रदेश की कुल जनसंख्या में जनसंख्या का अल्पसंख्यक का परसेंट, किसका, अल्पसंख्यक का परसेंट कितना है, ये पूछा गया है। जो प्रदेश है अपना उत्तर प्रदेश में कुल जनसंख्या में अगर देखा जाए तो अल्पसंख्यकों का कितना परसेंट है, ये पूछा गया है। तो ध्यान दीजिए 20.23% है। कितना, 20.23% है। और सबसे बेहतरीन पॉइंट मित्र ये दिया हुआ है कि सर्वाधिक एवं सबसे कम लिंगानुपात वाले धार्मिक समुदाय, मतलब ऐसा भारत में पता है आपको, हिंदू पाए जाते हैं, मुस्लिम पाए जाते हैं, ईसाई पाए जाते हैं और जैन पाए जाते हैं, बौद्ध पाए जाते हैं। अगर पूछा जाए इनमें सब में
किसका अच्छा लिंगानुपात है और किसका सबसे खराब लिंगानुपात है। तो ध्यान दीजिएगा, ईसाई हैं, ईसाइयों का लिंगानुपात है वो सबसे अच्छा है। कितना है? 950। जबकि आपने टोटल इंडिया कितना देखा था? टोटल इंडिया का 943 था। ईसाइयों का लिंगानुपात बेहतर है और सिखों का लिंगानुपात खराब है, सबसे खराब है, 885 है। मतलब 1000 पुरुषों पर सिखों में 885 महिलाएं पाई जाती हैं बच्चों। ठीक है, आगे ध्यान दीजिए। अब हम लोग देखो, मैंने अब तक आपको थ्योरी बताई थी, अब मैं आपको एमसीक्यू बताऊंगा और एमसीक्यू से मेरा दावा है आपको एक क्वेश्चन पक्का मिल जाएगा, एक थ्योरी से और एक एमसीक्यू से। जैसे 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से उत्तर प्रदेश के किस जिले में जनसंख्या सबसे अधिक पाई जाती है, यह पूछा गया है। सबसे अधिक जनसंख्या किस जिले में पाई जाती है, यह पूछा गया है। और ये यूपीपीसीएस एसीएफ आरएफओ मेंस का एग्जाम का ये क्वेश्चन है। क्या लखनऊ में पाई जाती है, गोरखपुर में पाई जाती है, प्रयागराज में पाई जाती है या कानपुर में पाई जाती है? तो ध्यान रखना, प्रयागराज में पाई जाती है। प्रयागराज नहीं होता तो मुरादाबाद होता, मुरादाबाद नहीं होता तो गाजियाबाद। मैंने आपको 3 जिले बताए थे, प्रयागराज, उसके बाद कौन सा बताया था? मुरादाबाद, उसके बाद गाजियाबाद। ठीक है, इन तीनों में से कोई एक दिया हो तो टिक कर दीजिए, इसका सी बिल्कुल राइट आंसर है मेरे भाई, सी इस क्वेश्चन का। जनगणना 2011 के अनुसार, अनुमानों के अनुसार भारत में निम्न में से कौन सा सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य है? तो सभी लोग जानते हैं उत्तर प्रदेश सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य है, जिसमें लगभग 20 करोड़, कितनी? 20 करोड़ के समथिंग जनसंख्या निवास करती है, जो टोटल भारत की लगभग 16% के समथिंग है। यही बता चुका हूं मैं आपको। आगे ध्यान दीजिए, भारत की जनगणना 2011 के अनुसार उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित शहरों में से कौन सा शहर मिलियन शहर नहीं है? ये मुरादाबाद है। डी ऑप्शन की ओर जाएंगे। 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश में 7 मिलियन शहर हैं। कौन से हैं? 7 मिलियन शहर हैं। इसमें ध्यान दीजिए, कानपुर है, मतलब इनकी जनसंख्या 10 लाख से ऊपर है। लखनऊ है, गाजियाबाद है, आगरा है, वाराणसी है। ठीक है, आगे क्वेश्चन दिया हुआ है, भारत के किस राज्य में अनुसूचित जनजातियों की जनसंख्या, अनुसूचित जातियों की जनसंख्या सर्वाधिक पाई जाती है? ये पूछा गया है। तो ध्यान रखना, सर्वाधिक अनुसूचित जो जातियां पाई जाती हैं उत्तर प्रदेश में पाई जाती हैं। कहाँ पाई जाती है मेरे भाई? उत्तर प्रदेश में पाई जाती है। बी ऑप्शन की ओर जाएंगे, 20 क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर है। आगे ध्यान दीजिए, इनकी जो टोटल पॉपुलेशन है, हो सकता है एग्जाम में पूछी है, 2011 के अनुसार देखा जाए, देखो इनकी जो टोटल पॉपुलेशन है एससी की, वो लगभग 20% के समथिंग है। और 20% का आंकड़ा मतलब 4 करोड़ 13 लाख, 4,13,57,608 व्यक्ति हैं जो एससी समुदाय से बिलोंग करते हैं। ठीक है, आगे ध्यान दीजिए, मैंने बता चुका हूं 20% एससी पाया जाता है। संपूर्ण देश में कुल जो एससी का रेशियो है वो 16% समथिंग है, 16.6% के समथिंग है मेरे भाई। पूछा गया है पिछले 2 दशकों में उत्तर प्रदेश की जनसंख्या में वृद्धि दर कितनी हुई है, ये पूछा गया है। तो ध्यान, वृद्धि दर का कारण पूछा है, जनसंख्या किस कारण से बढ़ी है? तो ध्यान रखिए, स्वास्थ्य सुविधाएं एवं बीमारियों पर नियंत्रण के कारण जनसंख्या, और क्या हुआ है? जनसंख्या में वृद्धि हुई है। ठीक है, बी ऑप्शन की ओर जाएंगे। उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित जिलों में से वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार किसमें जनसंख्या सबसे कम थी, यह पूछा गया है। तो मैंने आपको बताया था महोबा जिला एक ऐसा है जिसकी जनसंख्या क्या है? सबसे कम है उत्तर प्रदेश में। सी ऑप्शन की ओर जाएंगे। और प्लीज़ सेशन आपको अच्छा लग रहा हो तो प्लीज़ सेशन को लाइक जरूर करिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। आगे क्वेश्चन दिया हुआ है, वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश में महिला साक्षरता दर कितनी है? महिला साक्षरता दर कितनी है? तो मैंने आपको बताया था 57% महिला पढ़ी लिखी हैं। एक बार फिर रेशियो बताऊंगा मैं। टोटल अगर बात की जाए, टोटल यूपी की साक्षरता की, तो बता दीजिए कितनी है? आप बताएंगे 67% के समथिंग है। अगर पुरुषों की बात कीजिए, ये तो कुल आ गई, कुल यूपी की आ गई। अगर पुरुषों की बात की जाए तो इसमें 10 जोड़ दीजिए तो कितना हो जाएगा? तो ये आपका हो जाएगा मेरे भाई 77।
77% पुरुष पढ़े लिखे हैं, और इसमें से 10 घटा दीजिए, वो महिला का निकल आएगा। महिला कितनी है तो बता सकते हैं 57% महिला पढ़ी लिखी हैं। तो 57.20% क्या मित्र, महिला पढ़ी लिखी हैं। ठीक है, इस क्वेश्चन का बी बिल्कुल राइट आंसर है। ये आपको आंकड़ा मैंने वही बताया है। जो अगला बेहतरीन क्वेश्चन दिया हुआ है, उत्तर प्रदेश में साक्षरता दर। उत्तर प्रदेश की जो साक्षरता दर है उसमें दशकीय वृद्धि दर, मतलब 2001 से 2011 के दौरान, इस बीच के दौरान जो पॉपुलेशन है वो कितने % पढ़ी लिखी अधिक हुई है, ये पूछा गया। जो दशकीय जो वृद्धि दर है साक्षरता वो कितनी हुई है, तो बता दीजिए 11.34। कितना, 11.34। मतलब ये है कि इन 10 सालों में 11.34% लोग अधिक पढ़े लिखे हो गए। ठीक है, ए ऑप्शन की ओर जाएंगे। डाटा अच्छा है, याद कर लेना, फैक्ट अच्छे मेरे भाई। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, निम्नलिखित जनपदों में से किसमें साक्षरता दर सबसे कम है। वह जिला उत्तर प्रदेश का जहां पर सबसे कम पढ़े लिखे, तो मैंने आपको इस थ्योरी में बताया था, श्रावस्ती जिला मेरे भाई। कौन सा, श्रावस्ती जिले में सबसे कम पढ़े लिखे हैं। और जो गौतम बुद्ध नगर है, जो गौतम बुद्ध नगर है, बुद्ध नगर, ये उत्तर प्रदेश का वह जिला है, ऐसा जिला है जहां पर सर्वाधिक लोग पढ़े लिखे हैं। क्या है, सर्वाधिक लोग पढ़े लिखे हैं गौतम बुद्ध नगर। उसके बाद कानपुर का स्थान आता है। सबसे कम पढ़े लिखे कहां पर है, श्रावस्ती मेरे भाई। आप लोग बेहतरीन तरीके से समझ जाए। आगे दिया हुआ है, भारत की 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश में लिंगानुपात कितना है, यह पूछा गया है। उत्तर प्रदेश का लिंगानुपात कितना है। तब तक मैं आपको भारत का लिंगानुपात बता देता हूं। अगर भारत का पूछा जाए, भारत का लिंगानुपात कितना है, तो बताइए 943 है। कितना, 943। जब यूपी का कितना है तो बताइए 912 है। किसका, 912 है। उत्तर प्रदेश का वह जिला बता दीजिए जिसका लिंगानुपात सबसे अधिक है, तो बताएंगे जौनपुर का मेरे भाई। ठीक है, किसका, जौनपुर का। तो लिंगानुपात कितना है, 912 है। ए ऑप्शन की ओर जाएंगे। बेहतरीन क्वेश्चन है, याद कर लीजिएगा। ठीक है, आपको बताना चाहता हूं, भारत की जनगणना 2011 के अनुसार, आंकड़ों के अनुसार उत्तर प्रदेश में लिंगानुपात कितना है, 912 है। उत्तर प्रदेश का ग्रामीण लिंगानुपात कितना है, इस फैक्ट को याद रखना भाई। उत्तर प्रदेश में ग्रामीण जो लिंगानुपात है वो 918 है, जबकि शहरी लिंगानुपात कितना है, 894 है, जो बेकार है बच्चों। ठीक है, आगे ध्यान दीजिए। 2011 के अनुसार सर्वाधिक औसत साक्षरता वाले 4 जिले कौन से हैं, ये पूछा गया है। मतलब सबसे अधिक पढ़े लिखे वाले जिले कौन से हैं, तो मैंने आपको बताया था गौतम बुद्ध नगर में सर्वाधिक लोग पढ़े लिखे और श्रावस्ती में कम पढ़े लिखे लोग हैं। गौतम बुद्ध के बाद नगर आता है, कानपुर नगर का स्थान आता है, उसके बाद औरैया का स्थान आता है, उसके बाद इटावा का स्थान आता है। तो गौतम बुद्ध नगर में सबसे अधिक, उससे कम कानपुर में, उससे कम औरैया में, उससे कम इटावा में। इसलिए बी ऑप्शन की हो जाएंगे। 20 क्वेश्चन का बेहतर और राइट आंसर है मेरे भाई। आगे चलते हैं, ये बता ही चुका हूँ, देख लीजिएगा, कोई कुछ नहीं है। गौतम बुद्ध नगर में 80% लोग पढ़े लिखे हैं, कानपुर में 79% लोग पढ़े लिखे हैं, औरैया में 79 और इटावा में 78% लोग पढ़े लिखे हैं। इसकी पीडीएफ चाहिए तो मेरा टेलीग्राम है, एम एजुकेशन सफर से ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ इसकी बेहतरीन पीडीएफ आपको दे दूंगा मित्र। अगला है 2011 के जनगणना के आंकड़ों के अनुसार उत्तर प्रदेश के किस जिले में सबसे कम महिला साक्षर हैं, सबसे कम महिला पढ़ी लिखी हैं, ये पूछा गया है। सबसे कम महिला पढ़ी लिखी हैं, ये पूछा गया है, साक्षर हैं। तो मित्र वही श्रावस्ती है। श्रावस्ती में पुरुष भी कम पढ़े लिखे हैं, महिला भी कम पढ़ी लिखी हैं, और सबसे कम पढ़े लिखे लोग यहीं पर है मेरे भाई। श्रावस्ती में केवल 34% लोग पढ़े लिखे हैं। श्रावस्ती में यहाँ पर 34% महिला पढ़ी लिखी हैं। न्यूनतम महिला साक्षर दर कौन किसकी है, तो श्रावस्ती की है। यहाँ पर केवल 34% महिला पढ़ी लिखी हैं। बलरामपुर में 38% महिला पढ़ी लिखी हैं। बहराइच में 39%, बदायूं में 40% और रामपुर में 44% महिला पढ़ी लिखी हैं। आप लोग इस डाटा को याद रख सकते हैं। उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित जिलों में से किसमें जनगणना 2011 के अनुसार निम्नलिखित साक्षरता अंकित की गई है, तो मित्र इसमें वही जिला है श्रावस्ती। श्रावस्ती में सबसे कम क्या साक्षरता क्या की गई है, अंकित की गई है। ठीक है, श्रावस्ती में टोटल 46% लोग पढ़े लिखे हैं मेरे भाई। उससे अधिक किस में है, बहराइच में, और उससे अधिक किस में, बलरामपुर में। तीनों आंकड़ों को आप लोग याद रखेंगे। ठीक है, आगे चलते हैं। उत्तर प्रदेश में लिंग अनुपात का विभेद सर्वाधिक रूप से घटा है।
मतलब ये है सब बेस्ट क्वेश्चन है, ध्यान रखना। ये पूछा गया है, यूपीसीएस पे पूछा गया क्वेश्चन है ये। उत्तर प्रदेश में लिंगानुपात का विभेद सर्वाधिक रूप से घटा है, मतलब लिंगानुपात घटा हुआ, मतलब इसका मतलब बेहतर हुआ है, ठीक है। तो ये 1961 और 1971 के बीच की जो जनसंख्या 10 की जनसंख्या हुई थी, उसमें क्या हुआ था, जो लिंगानुपात का जो विभेद था वो घटा था, ठीक है। ए ऑप्शन की ओर जाएंगे। अगला है उत्तर प्रदेश की 10 की जनसंख्या वृद्धि दर कितनी रही है। पूछा गया है उत्तर प्रदेश की 10 की जनसंख्या वृद्धि दर उच्चतम थी, सबसे अधिक जो जनसंख्या वृद्धि दर हुई थी 10 सालों में वो कब हुई थी, ये पूछा गया है। यह क्वेश्चन पूछा गया है, तो ध्यान दीजिए ये 1991 से लेकर के वर्ष 2001 में, कब 1991 की से लेकर के 2001 की जो 10 की वृद्धि दर थी, इसमें क्या हुआ था, जनसंख्या वृद्धि दर उच्चतम रही थी, सर्वाधिक जनसंख्या उसी समय बढ़ी हुई थी बच्चों, ठीक है। आगे ध्यान दीजिए, आगे दिया हुआ है उत्तर प्रदेश में नगरीय जनसंख्या की उच्चतम वृद्धि दर कितनी है। मतलब यह है जो नगरों में जो लोग निवास करते हैं उसकी जो वृद्धि दर है वो किस वर्ष के दौरान, किस 10 की वृद्धि दर के दौरान ये उच्चतम रही थी, ये पूछा गया है। तो मतलब वही था 1991 से लेकर के 2001 के बीच में क्या रही थी कि ये जो नगरीय जनसंख्या है वो उच्चतम रही थी 10 की वृद्धि दर। आगे ध्यान दीजिए, ये कितनी रही थी, 22.27% के समथिंग रही थी। अगला 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश में महिला आबादी कुल आबादी का लगभग कितना परसेंट है। तो मैं आपको बता चुका हूँ 48% महिला हैं, ठीक है, और लगभग 52% क्या है, पुरुष हैं बच्चों, ठीक है। इस बात को ध्यान रखेंगे। कितनी महिलाएं हैं तो बता दीजिए। 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश की महिला आबादी कितनी है, इतनी है। कुल आबादी में इतने इसका परसेंट बैठता है 47.71% महिला हैं। अगला है जनगणना 2011 के अनुसार उत्तर प्रदेश राज्य की कुल जनसंख्या में ग्राम जनसंख्या, जो ग्रामीण जनसंख्या है वो कितने हैं। तो मित्र ध्यान रखना, मैं आपको बता चुका हूँ 77% क्या है मित्र, गांव, उत्तर प्रदेश में गांव में लोग बसते हैं। 77% उत्तर प्रदेश में गांव में लोग बसते हैं, बाद बाकी शहर में बसते हैं। शेष शहर में बसते हैं जो 30% के समथिंग है, और 22% क्या करते हैं, शहरों में बसते हैं बच्चों। ये जो क्वेश्चन है उत्तर प्रदेश काउंसिल की परीक्षा हुई थी 2013 में, पूछा गया है उत्तर प्रदेश की कुल आबादी भारत की आबादी का परसेंटेज कितना है। जो उत्तर प्रदेश की टोटल आबादी मैंने बताई थी आपको, जो 20 करोड़ के समथिंग है, उसमें भारत की आबादी कितनी है, 121 करोड़ में 20% उसकी है। तो बता दीजिए कितनी आबादी है, 16.4%। कितना, 16.4% उत्तर प्रदेश की आबादी है मित्र, ठीक है, उत्तर प्रदेश की आबादी है। अब मित्र आगे दिया हुआ है जनगणना 2011 के अनुसार उत्तर प्रदेश की साक्षरता दर कितनी है। उत्तर प्रदेश की साक्षरता दर कितनी है ये पूछा गया है। तो उत्तर प्रदेश की साक्षरता दर मैंने आपको बता चुका हूँ 67% के समथिंग है, जिसमें से अगर देखा जाए 77% पुरुष और 57% महिला पढ़ी लिखी हैं, ठीक है। यही मैंने आपको आंकड़ा बताया था। उत्तर प्रदेश में 67.68% लोग पढ़े लिखे हैं मेरे भाई। आगे ध्यान दीजिए, आगे बताया गया है कि जनगणना 2011 के अनुसार राज्य में के सर्वाधिक और न्यूनतम जनसंख्या वाले जिले कौन से। मतलब उत्तर प्रदेश में सबसे जनसंख्या किस राज्य में पाई जाती, किस जिले में पाई जाती है, और सबसे कम किस में पाई जाती है। तो देखिए इसमें इलाहाबाद दिया हुआ है और महोबा दिया हुआ है। इलाहाबाद में सबसे अधिक और महोबा में सबसे कम जनसंख्या पाई जाती है, जो मैं आपको थ्योरी में बताया था मित्र। अब आपको बड़े आसानी से ये बातें समझ में आ रही होंगी। आगे ध्यान दीजिए, 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश की सर्वाधिक साक्षरता जनपद कौन से हैं। सबसे अधिक जो साक्षरता है वो किस में पाई जाती है। तो सबसे अधिक साक्षरता आपको पता है कि गौतम बुद्ध नगर में पाई जाती है, उससे कम किस में पाई जाती है, कानपुर में। तो इसमें कानपुर ऑप्शन दिया हुआ है, कानपुर इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर है। कानपुर इस ऑप्शन का बिल्कुल राइट आंसर है। देखिए सबसे अधिक किसमें है, तो गौतम बुद्ध नगर में, उसके बाद कानपुर में, उसके बाद औरैया में, उसके बाद इटावा में, उसके बाद गाजियाबाद में, ठीक है। आगे देखिए, आगे क्वेश्चन दिया हुआ है मेरे भाई 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश की जनसंख्या का वृद्धि प्रतिशत कितना है, यह पूछा गया है। मतलब 10 वर्ष में
कितने परसेंट जनसंख्या बढ़ी है ये पूछा गया है। तो ध्यान रखना 20.23% जनसंख्या बढ़ी हुई है 10 वर्ष में, मतलब डबल हो गई है। ठीक है, इसको डबल आप इस तरीके से जोड़ सकते हैं। ठीक है, उत्तर प्रदेश का औसत जनसंख्या घनत्व कितना है? 829 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर के हिसाब से मैंने आपको बताया था। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है जनसंख्या की दृष्टि से, पॉपुलेशन की दृष्टि से उत्तर प्रदेश राज्य है वो भारत में इसका स्थान कौन सा है? पहला है, दूसरा है, तीसरा है, चौथा है? तो मित्र ध्यान रखिए पहला स्थान है। जनसंख्या के मामले में कौन सा है? पहला स्थान है। यह लघु सिंचाई विभाग 2015 में इसका एग्जाम हुआ था, ये क्वेश्चन आ हुआ था बच्चों। ठीक है, उत्तर प्रदेश राज्य में किस जनपद में लिंगानुपात सबसे अधिक है, सबसे बेहतर है? मित्र इस क्वेश्चन को बता चुका हूं। ऐसा मैंने आपको बताया था, जो जौनपुर नगर है वहाँ की जो पॉपुलेशन है उसमें जो लिंगानुपात है वो अन्य जिलों से उत्तर प्रदेश की सर्वाधिक है। 1000 पुरुषों पर 1058 महिलाएं हैं वहाँ पर। ठीक है, तो जौनपुर इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर है। तो मित्र ये मेरा सेशन था, यदि आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिए। नए सेशन में आपको इस तरीके से मुलाकात होगी, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।